हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचुअल फंड को डिटेल में हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं 2024 में दोस्तों। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो हम फंड को जानेंगे, फंड को समझेंगे। अब ये जो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी है जिसे डायनामिक एसेट एलोकेशन भी कहा जाता है, इस कैटेगरी के बारे में बताऊंगा और कुछ केस स्टडीज भी इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। फिर रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो किस तरीके का है उसको हम समझेंगे और क्यों बैलेंस एडवांटेज का पोर्टफोलियो थोड़ा अलग होता है। फॉर एग्जांपल किसी लार्ज कैप या किसी फ्लेक्सी कैप या किसी स्मॉल कैप के कंपैरिजन में, उसको हम समझेंगे। किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन आइडियल इस फंड में कौन निवेशक हो सकता है उसको समझेंगे और लास्ट में वर्डिक्ट कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं है दोस्तों। तो देखिए 2006 दिसंबर से ये फंड है, आराम से आप मान सकते हैं ऑलमोस्ट 17 साल से ऊपर का इस फंड का एक्सपीरियंस हो चुका है। और अभी देखिए दोस्तों 55,229 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहा है। अगर आप रेगुलर प्लान से जाते हैं तो 63.29 का एनएवी है और डायरेक्ट में 70 का एनएवी है। जनरली डायरेक्ट में एनएवी ज्यादा होता है और जो रेगुलर प्लान होता है आप किसी भी जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको एडवाइस करते हैं उनके थ्रू में जाते हैं। तो इस दोनों के ही अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है दोस्तों। रिटर्न अगर आप देखेंगे 11.32% रिटर्न है और फंड मैनेजर जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इसका, वो है मिस्टर शंकर नारायण। इनफैक्ट बहुत सारे उनके इंटरव्यूज आते हैं तो हम भी सुनते हैं, तो बहुत कुछ जानने को मिलता है, बहुत नॉलेज गेन होता है दोस्तों। और मिस्टर मनीष बांथिया जो कि डेट को देख रहे हैं, उनका भी एक बड़ा एक्सपीरियंस हमको आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी को मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि कैटेगरी समझेंगे तभी इस फंड को हम लोग और समझ पाएंगे। अब ये कैटेगरी क्या होती है, हाइब्रिड कैटेगरी। अब हाइब्रिड क्या होता है, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। सोच लीजिए आप एक कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी कोर्स कर रहे हैं और जो भी इंस्टीट्यूट है उन्होंने कहा कि हाइब्रिड होने वाला है। हाइब्रिड में क्या होगा, क्लासरूम लर्निंग होगी ही और साथ साथ में ऑनलाइन लर्निंग भी होगी। मतलब दोनों ही टाइप का लर्निंग का आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। सिमिलरली हाइब्रिड कार्स होती है जहां पर आप पेट्रोल से भी चला सकते हैं और सीएनजी से भी चला सकते हैं। तो सिमिलरली जो हाइब्रिड फंड है और जो हम यहां बात करेंगे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में, यहां पर इक्विटी भी रहेगा और डेट भी रहेगा और दोनों क्यों जरूरी है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो फंड है चूंकि फुल इक्विटी नहीं है, तो इक्विटी के लिए जो S&P BSE 200 और कंपोजिट बॉन्ड इंडेक्स, एक इंडेक्स ऐसा बना हुआ है जो कि क्रिसल ने बनाया हुआ है, तो उस इंडेक्स को उन्होंने अपना बेंचमार्क रखा है। और बैलेंस एडवांटेज फंड में इक्विटी और डेट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से जो फंड मैनेजर्स हैं वो एडजस्ट करते रहेंगे दोस्तों। अब इसमें क्या होगा, सोच लीजिए बिल्कुल बुल मार्केट चल रहा है तो यहां पर इक्विटी तो बहुत अच्छा दौड़ेगी, सोच लीजिए स्मॉल कैप या लार्ज कैप बहुत दौड़ेंगे, लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड का थोड़ा अपसाइड कैप हो सकता है क्योंकि उसमें डेट कंपोनेंट भी है। लेकिन इसका उल्टा भी आप सोचिए, सोच लीजिए बियर मार्केट है, मतलब सब स्टॉक नीचे गिर रहे हैं, तो हो सकता है स्मॉल कैप 15% 20% गिर जाए, लेकिन बैलेंस एडवांटेज जो है वो आपका डाउनसाइड को कैप कर देगा, वो ज्यादा नहीं गिरेगा। आपको मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूं, ये 2017 का एग्जांपल है और ये रियल एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, बुल मार्केट चल रही थी, स्मॉल कैप मिड कैप अगर आपके पास स्टॉक थे या म्यूचुअल फंड थे, बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। चूंकि मैं आईसीआईसीआई की मैं यहां बात कर रहा हूं, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड था, उनका 2017 में आप रिटर्न देखिए कितना है, 33.92। स्मॉल कैप का रिटर्न देखिए और अच्छा, क्योंकि स्मॉल कैप में एक्चुअली में ज्यादा अच्छी बुल रन थी, 43.3%। बैलेंस एडवांटेज का रिटर्न कितना, 20.59% है। अब देख रहे हैं रिटर्न अच्छा है, 20% अपने में अच्छा है, लेकिन बिल्कुल स्मॉल कैप के कंपैरिजन में कम है। अब अगला ही साल इक्विटी मार्केट के लिए बहुत ही शॉकिंग और खराब साल था, बियर मार्केट आ गई थी। 2018 की हम बात कर रहे हैं। अब 2018 में आप देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप जिसका 33-34% रिटर्न एक साल पहले ही था, 9 के बराबर कोई रिटर्न नहीं दिया उन्होंने। स्मॉल कैप जिसने एक साल पहले ही 43-44% रिटर्न दिया था, वो नीचे -21% इतना नीचे गिर गया। तो सोचिए उस इन्वेस्टर को कैसा वोलाटाइल या कैसा शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा होगा कि एक साल में देख रहे हैं 40% बढ़ रहा है, फिर अगले ही साल में 20% नीचे गिर गया है। लेकिन बैलेंस एडवांटेज के इन्वेस्टर को देखिए 20% रिटर्न था एक साल पहले और अगले साल भी रिटर्न देखिए पॉजिटिव था, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं एक सेविंग अकाउंट के रिटर्न जैसा, 3.66%। मतलब इसने पोर्टफोलियो को नेगेटिव में नहीं जाने दिया, भले ही स्मॉल कैप 20% गिरे हो या फिर जो ब्लू चिप है उनका 0% रिटर्न हो, पोर्टफोलियो फिर भी पॉजिटिव में था। तो डाउनसाइड में ये आपको बैलेंस प्रोवाइड करेगा। तो जब भी आपको लग रहा हो कि मार्केट में गिरावट आ सकती है या स्मॉल कैप में बिल्कुल फ्रॉथ है, महंगा है, तो फिर स्मॉल कैप को अवॉइड किया जा सकता है और जो बैलेंस्ड कैटेगरी है, और बहुत सारी इसमें कैटेगरीज है, आज तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको यहां पर सोचा जा सकता है दोस्तों। ये जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे हमने देखा था 2020 में जब बिल्कुल कोविड आया हुआ था, आपको पता है बिल्कुल मार्केट गिर गई थी, 8,000 से नीचे भी निफ्टी पहुंच गई थी। उस समय में उन्होंने इक्विटी एक्सपोजर को 73% कर दिया था। ठीक है, अब ये जो 2017 की जो मैं बात कर रहा हूं, जो बिल्कुल दिसंबर का समय था, उस समय में आप देखेंगे जो हमने बुल रन की बात की थी, उस समय में बुल रन था, फंड मैनेजर को भी लग रहा है कि बहुत अच्छा बुल रन चल रहा है, तो उन्होंने इक्विटी को कम कर दिया, 31-32% तक कर दिया था। ठीक है, यही होता है बैलेंस एडवांटेज में फायदा कि जो फंड मैनेजर है इक्विटी को मार्केट के हिसाब से अप डाउन कर सकते हैं, जो कि एक आम निवेशक के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए आप अपने जॉब में या अपने काम में बिजी रहते हैं,
आपको डेली मार्केट का नहीं पता होता है कि कल क्या होगा मार्केट में, तो गलत टाइम में गलत एंट्री ले लिया या गलत टाइम में एग्जिट ले लिया तो बहुत चिंता हो सकती है। बट यहां पर फंड मैनेजर ही अगर मार्केट थोड़ा खराब चल रही है तो इक्विटी में ज्यादा वो बढ़ा सकता है अपना एक्सपोजर, और मार्केट बहुत बढ़िया चल रही है, वैल्यूएशन बहुत महंगा यहां पर हो गया है तो इक्विटी में कम हो सकता है। अभी आप देखेंगे दिसंबर का डेटा है 39% के आसपास है, बट मैंने लेटेस्ट अभी देखा है 42% के आसपास इक्विटी है। इसका मतलब क्या है कि जो बिल्कुल पीक जो ऑप्टिमिज्म जो फंड मैनेजर का जो रहा है वो 70 से 75% के बीच में रहा है। तो इक्विटी पर वो बहुत ही अभी पॉजिटिव तो नहीं दिख रहे हैं, यस बहुत नेगेटिव भी नहीं है कि 30-31% तक वो ले आए हैं, बट आप यहां मान सकते हैं 40-42% का इक्विटी है। मतलब अभी वो अपने पोर्टफोलियो को कुछ इस तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो इक्विटी जो पोर्शन है उसको जितना हो सके बचा के रख सके या कम करके रख सके। इतना तो हमको समझ में आ रहा है जिस तरीके से फंड मैनेजर अभी सोच रहे हैं। फंड का कैसा रिस्क और रिटर्न है दोस्तों, अब ये रिटर्न के बारे में बात करूंगा। 5 साल का रिटर्न, अब देखिए यहां मैं बीट करने की बात करूंगा कौन सा, जो क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 इंडेक्स है, उस इंडेक्स का रिटर्न है 13.47, फंड का रिटर्न है 13.28। तो एक्चुअली में फंड ने बीट नहीं किया है। 3 ईयर में 12.16 है और फंड का है 12.8, तो फंड ने थोड़े से नंबर से बीट किया हुआ है। 1 ईयर का रिटर्न जो क्रिसिल इंडेक्स है 22.23 है और स्कीम का 21.34 है। तो सामान्य अगर हम नंबर से देखें तो फंड का जो रिटर्न है ऑलमोस्ट जो अपने इंडेक्स के जो रिटर्न है उसके बराबर हमको देखने को मिल रहा है। इंसेप्शन से अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अल्फा यहां पर क्रिएट किया है, बट देखिए ये अल्फा जो है 1% का भी अल्फा नहीं है। अगर ये अल्फा 4% 5% हो तो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेंगे। कैटेगरी अच्छी है लेकिन जो रिटर्न है वो इंडेक्स के बराबर आप मान सकते हैं। ठीक है, रिटर्न खराब नहीं है, नेगेटिव नहीं है। 5 साल का रिटर्न 13.28% बहुत अच्छा कहा जाएगा। इंसेप्शन से भी 11.36, इतनी सारी वोलेटिलिटी के बाद एक डिसेंट कहा जाएगा दोस्तों। लेकिन उन्होंने जो बड़ा अल्फा है वो क्रिएट नहीं किया है, जो हमको डेटा से पता चल रहा है। अब रिस्क कैसा है तो यहां स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो डायनामिक एसेट एलोकेशन के कंपैरिजन में हमको कम देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। शार्पे रेशियो हमको ज्यादा देखने को मिल रहा है। एज ए थंब रूल आप मान के रखिए, स्टैंडर्ड डिवीजन कम होना चाहिए, शार्पे रेशियो ज्यादा होना चाहिए। मतलब फंड जो है कम वोलाटाइल है, सोच लीजिए डेट मार्केट या इक्विटी मार्केट में वोलाटिलिटी रहेगी तो फंड को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, और फंड का जो रिटर्न है वो भी थोड़ा बेटर यहां पर हो सकता है। तो ये चीज तो हमको देखने को मिल रही है जब हम फंड के बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो रिस्क के पैरामीटर्स में फंड अच्छा काम कर रहा है दोस्तों। अभी का जो पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन है वो किस तरीके से, और यहां पर थोड़ा समझिएगा। देखिए इक्विटी है 65.8%। ओके, अभी तो आप कहेंगे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था 40% है, 42% है। तो देखिए यहां पर टैक्सेशन इक्विटी का होता है, तो टैक्सेशन अगर इक्विटी का हो तो फंड्स को 65% या उससे ज्यादा तो उनको इक्विटी रखना ही पड़ेगा। तो कैसे रख सकते हैं, तो देखिए 65% तो उन्होंने इक्विटी रखा है, फिर कुछ पोर्शन वो हेजिंग करते हैं, डेरिवेटिव्स के जरिए वो हेजिंग करते हैं। तो हेजिंग उन्होंने 22-23% किया होगा, तो 65-66 माइनस 22-23 आप कर दीजिए। ठीक है, तो कुछ 42-43 के आसपास आएगा। तो ये जो होता है आपका जो नेट इक्विटी एक्सपोजर जो है वो 42-43% हो जाता है। बट इंक्लूडिंग हेजिंग अगर आप देखेंगे तो 65-66 ये टैक्सेशन के लिए होता है। और चूंकि हेजिंग होती है तो एक तरीके से जो पोर्टफोलियो भी जो है वो थोड़ा बचा रहता है कि कल कोई वोलेटिलिटी आ गई तो फर्क ना पड़े। डेट 24.06% है। अब डेट में बहुत अगर नेगेटिव क्रेडिट इवेंट आ जाए तो ही नेगेटिव है, लेकिन इनका डेट का रिटर्न हम देखते हैं अलग अलग पेपर्स पर डिपेंड करता है, बट जनरली 6 to 10% के आसपास में रिटर्न हमको देखने को मिलता है। फिर बाद में फंड ने 10% कैश भी रखा है, जो कि मुझे लगता है इस मार्केट में बहुत जरूरी है। कैश उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, कैश का रिटर्न उतना नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मार्केट कल नीचे जाती है तो उसी कैश को वो डिप्लॉय कर सकते हैं फर्दर इक्विटी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अदर्स में रीट इन्वेस्ट भी थोड़ा थोड़ा है। तो एक बैलेंस्ड फंड में ये एक बैलेंस एलोकेशन है, और बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि अभी जो इक्विटी एलोकेशन है फंड मैनेजर ने बहुत कम यहां पर रखा है। शायद उनको लग रहा हो कि मार्केट का वैल्यूएशन ज्यादा है। अब अपनी जो टॉप होल्डिंग्स हैं, जो भी इक्विटी की होल्डिंग्स, किस तरीके से उन्होंने रखा है। आईसीआईसीआई बैंक, टीवीएस मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, मारुति, रिलायंस, एल&टी, स्टेट बैंक, एवेन्यू सुपरमार्ट, भारतीय एयरटेल, सब लार्ज कैप की कंपनी को रखा है। तो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे भी पोर्टफोलियो में जो इक्विटी कंपोनेंट वो अभी थोड़ा स्टेबल ही जा रहे हैं, लार्ज कैप्स को ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। की पॉइंट्स क्या है, टैक्सेशन इक्विटी का यहां पर रहेगा, और उसके लिए वो क्या करते हैं, कुछ डेरिवेटिव्स पोजीशन लेते हैं। फंड मैनेजर इक्विटी लेवल्स जो है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। 2020 में मार्केट बिल्कुल ही अट्रैक्टिव लेवल, तो उन्होंने 70% से भी ऊपर का वेटेज ले लिया था, और मार्केट जैसे अभी थोड़ा हाई वैल्यूएशन में है तो इक्विटी वैल्यूएशन कम कर दिया है, 40% के आसपास कर दिया है, लेकिन उन्होंने 30% तक भी वो गए हुए हैं दोस्तों। तो लास्ट में कौन आइडियल इन्वेस्टर यहां हो सकता है, जो मॉडरेट रिस्क टेकर्स हैं। ठीक है, जो इक्विटी मार्केट में नए आए हैं, कम एक्सपीरियंस है, क्योंकि देखिए जनरली जिन्होंने इक्विटी मार्केट बहुत नहीं देखा होता है तो उन्होंने जनरली क्या देखा होता है, फिक्स डिपॉजिट देखा होता है। जैसे मेरे बहुत सारे कस्टमर मुझे पूछते हैं कि फिक्स डिपॉजिट पर तो हमको 7% या आजकल 8% भी कुछ बैंक्स दे रहे हैं, उतना तो मुझे फिक्स मिल ही जाएगा, क्या इक्विटी मुझे 8% मिलेगा? नहीं, ये मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट होता है। तो नए इन्वेस्टर वो नहीं समझ पाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि मार्केट ने 25% या 30% जो है ऊपर रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन जब मार्केट नीचे जाती है तो 15% अगर नीचे चली गई या 20% नीचे चली गई तो बिल्कुल शॉक में आ जाते हैं। तो जो मॉडरेट रिस्क टेकर्स हैं उनके लिए ये जो अनुभव या एक्सपीरियंस जो रहेगा बैलेंस एडवांटेज फंड का थोड़ा डिसेंट रह सकता है,
क्योंकि डाउनसाइड यहां थोड़ा कैपिंग यहां पर हो जाती है। अच्छा, बहुत सारे इन्वेस्टर जो है रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, उम्र 55-60 के आसपास होती है, तो क्यों बिल्कुल स्मॉल कैप या फिर जो रिस्की जो F&O वो सब क्यों करना। जो बैलेंस फंड्स हैं, थोड़ा डेट भी रखेंगे तो पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी यहां रह सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये तो इक्विटी में हमेशा से ही रहता है। अब बैलेंस एडवांटेज फंड, फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूं, मुझे 3 महीने के लिए पैसा पार्क करना है, क्या बैलेंस एडवांटेज मेरे लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। लेकिन सोच लीजिए मुझे 3 साल के लिए पार्क करना है, तो फिर यस, थोड़ा सा लॉजिक बनता है, क्योंकि यहां पर इक्विटी का भी कंपोनेंट है ना, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल को समझना है कि आपके लिए ये फंड सही है या नहीं, और आप कितना समय के लिए आप इक्विटी में रह सकते हैं। फंड के बारे में अगर हम बात करें, कंसिस्टेंसी, यस, हमको कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को मिला है, कोई शॉकिंगली खराब रिटर्न देखने को नहीं मिला है। फंड मैनेजर मजबूत है, जो कि बहुत अच्छी बात है। फंड हाउस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड हाउस का बड़ा नाम है, टॉप के 3 फंड हाउसेस में भारत में आता है। रिटर्न मैं यहां पे ओके करूंगा, और अच्छा हो सकता था। उन्होंने जो रिटर्न है इक्विवेलेंट टू अपने बेंचमार्क है, वैसा रिटर्न उन्होंने दिया हुआ है, बट और अच्छा एक्सपेक्ट किया जा सकता है। रिस्क की जब हम बात करेंगे तो रिस्क को उन्होंने मैनेज यहां पर किया हुआ है। फंड साइज अभी बहुत बड़ी हो गई है, ये फंड साइज अपने में बड़ा पॉजिटिव है कि इतने सारे इन्वेस्टर्स ने यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जो लिक्विडिटी अगर इशू आती है, सोच लीजिए कुछ इन्वेस्टर्स को पैसा बाहर निकालना है, तो फंड मैनेजर के लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं रहेगा। छोटे फंड में वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है दोस्तों। तो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप देखिए कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी आपके लिए सही है या नहीं, और वहां पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड फंड आपके लिए सेट बैठता है कि नहीं। यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक चीज समझता हूं कि हर इन्वेस्टर डिफरेंट है, सबके गोल्स अलग है, होराइजन अलग है, डेमोग्राफिक्स मतलब उम्र अलग है, उनकी सैलरी अलग है, उनकी इनकम अलग है, उनका पोर्टफोलियो अलग है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग एक 2 महीने 4 महीने की इन्वेस्टिंग नहीं होती है, 20 साल 30 साल डेकेड्स की इन्वेस्टिंग होती है। और यहां पर मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को गाइड पास्ट में किया है, और अभी भी मैं गाइड कर रहा हूं। मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। मैं पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर रह चुका हूं, बैंकर रह चुका हूं एचडीएफसी बैंक में, वेल्थ मैनेजर में आनंद राठी में, और एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में मैं रह चुका हूं। मैंने बहुत सारे एचएनए पोर्टफोलियो को मैंने मैनेज किया हुआ है, उनको मैंने गाइडेंस दिया हुआ है। और एक चीज मैं समझता हूं कि हर इन्वेस्टर अलग है, और सबके लिए पोर्टफोलियो प्लानिंग अलग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्लान डिफरेंट होना चाहिए। मैं यहां पर आपके पोर्टफोलियो का फ्री पर्सनलाइज्ड रिव्यू कर सकता हूं, और एक कंसल्टेशन आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूं। उसके लिए आपको जो यहां मेल आईडी दिख रहा है, आप मुझे मेल कर सकते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में, मैं 1 to 1 आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं उसके बारे में। जो मेल आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक को दिया हुआ है। फिर फ्यूचर में जो भी आपके गोल्स हैं, जैसे मैरिज हो गया, बच्चों की एजुकेशन, खुद का रिटायरमेंट, इन सब का भी प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये पर्सनलाइज सर्विस है, यहां पर आप मुझे मेल कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो से वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।